हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सोनाली एजुकेशन सर्विसेज। सो आज के टॉपिक में हम लोग स्टडी करने वाले हैं अबाउट द बैक्टीरियोलॉजी। व्हाट आर बैक्टीरियाज, व्हाट द शेप्स ऑफ बैक्टीरियाज, बैक्टीरियाज के क्या शेप्स होते हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है। सो लेट्स स्टार्ट। So bacteria are the unicellular organisms belonging to the prokaryotic group, where the organism lack a few organelles and a true nucleus. Bacteria क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल्स के बने होते हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? प्रोकैरियोटिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं। प्रोकैरियोटिक वेयर द ऑर्गेनिज्म लैक अ फ्यू सेल ऑर्गेनिल्स, जहाँ पे वहाँ सेल ऑर्गेनिल्स क्या होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते और उसके डिफाइंड न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो हमारा ओवरऑल बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक ग्रुप से बिलोंग करता है, सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। So this is the structure of bacteria where this is the outer कैप्सूल। ये जो आउटर लेयर है ये क्या है? कैप्सूल है। इसके नीचे जस्ट बिहाइंड जो लेयर होती है उसको हम लोग सेल वॉल बोलते हैं। एंड ये सारे जो है ये सारे ये फ्लैजला हो गए। ये इस टाइप का जो स्ट्रक्चर यहाँ रिलेटेड ये फ्लैजलम हो गए जो क्या करता है? लोकोमोशन में हेल्प करता है। फिर ये सारे जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स है वो साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया है। एंड ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मैंने बताए ये सारे सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड होते हैं। तो बैक्टीरिया का मेन टॉप मोस्ट लेयर जो है दैट इज कैप्सूल। उसके जस्ट बिहाइंड अगर 3D स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके जस्ट बिहाइंड क्या होता है? सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल के नीचे क्या होता है? हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर में। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या है? मेसोसोम्स है, न्यूक्लियोइड है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है मेसोसोम्स का। न्यूक्लियोइड इज समथिंग लाइक दिस एंड इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। दिस इज डॉटेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। फ्लैजलम क्या है? फ्लैजलम इसमें प्रेजेंट होता है फॉर द लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो मूव कर रहा है वो विद द हेल्प ऑफ फ्लैजलम, फ्लैजला की हेल्प से क्या करता है? लोकोमोशन करता है, मूवमेंट करता है। Next is what is the structure of bacteria? The structure of bacteria is known for the simple body design. बैक्टीरिया की जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट उसके सिंगल बॉडी डिजाइन पर डिपेंडेंट होती है। बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, लाइक बैक्टीरिया जो होते हैं सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है with the absence of nucleus in other cell organelles। इसमें कुछ डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता जैसे कि मैंने डेफिनेशन में बताया था। एंड सम अदर सेल ऑर्गेनेल्स, जो अदर सेल ऑर्गेनेल्स है जिससे पहले वाले स्लाइड में मैंने बताया था उसके अलावा क्या होता है? एब्सेंस होता है। Hence they are classified as prokaryotic organism, as I already said कि prokaryotic group से belong करते हैं। They are also very versatile organisms surviving in extremely इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस। जो भी इनहॉस्पिटेबल कंडीशंस मतलब बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी क्या होते हैं? सर्वाइव करते हैं। हाई अगर टेम्परेचर्स भी है तो भी वो सर्वाइव करते हैं, मतलब जीवित रहते हैं। ठीक है, सो ये कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एक्सट्रीमोफाइल्स। जो एक्सट्रीम हायर सिचुएशंस में अगर टेम्परेचर काफी ज्यादा है, इन दैट सिचुएशन में सर्वाइव करते हैं, उस बैक्टीरियाज को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं। The extremophiles are further categorized into various types based on the types of environments they inhabit। जो भी environments है वहाँ पे कैसे वो survive कर रहे हैं, किस basis पे survive कर रहे हैं, तो कुछ ये conditions होते हैं, कुछ ये इसके environmental conditions के according उसके survival होते हैं। उस basis पे हम लोग बैक्टीरिया को क्या करते हैं? categorize करते हैं। So these are thermophiles, acidophiles, alkalophiles, osmophiles, बैरोफाइल्स एंड क्रायोफाइल्स। ये सारे एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं और इस कंडीशंस में जो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं वो कुछ इस कैटेगरीज के बैक्टीरिया होते हैं। Now the classification of bacteria. Bacteria can be classified into various categories based on their features and characteristics। उसके क्या फीचर्स है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस बेसिस पे क्या होती है? बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन होती है। Now the classification of bacteria mainly based on the following। मतलब मेन क्लासिफिकेशन जो बैक्टीरिया का हुआ है वो इन सारी पॉइंट्स पे हुआ है। लाइक फर्स्ट वन इज द शेप, सेकेंड वन इज द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। उसकी सेल वॉल के क्या कंपोजिशन होते हैं जो मैंने डायग्राम में बताया था। उसकी शेप कैसी होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग बैक्टीरिया को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं ना। मोड ऑफ रेस्पिरेशन, बैक्टीरिया कैसे रिस्पायर करता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस में कैसे चलती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे वो न्यूट्रिशन ले रहा है और कैसे एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर रहा है। मतलब फूड चाहिए बैक्टीरिया को, रिस्पिरेशन भी हो रहा है उसमें, एंड
द कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, उसकी सेल वॉल की कैसी कंपोजिशन है, लाइक ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव, लेटर आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट ऑल दिस। एंड फिर वो दिखने में कैसा होता है, शेप वाइज बैक्टीरिया की कैसी स्ट्रक्चर है, शेप से उस अकॉर्डिंग हम लोग बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं। So this is Streptococcus pneumoniae. This is चेन शेप का होता है, बट जनरली Streptococcus pneumoniae जो है यहाँ पे हमारा डिप्लोकोकाई के फॉर्म में है। दिस इज एक्चुअली अ कोकाई स्ट्रक्चर जो ओवल शेप का होता है। अगर टू फॉर्म्स है देन वी कैन कॉल इट एज डिप्लोकोकाई। अगर दो कोकाई एक साथ है उसको हम लोग डिप्लोकोकाई कहेंगे। सो द एग्जांपल इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो बैक्टीरिया होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। नाउ नेक्स्ट इज कोलेस्ट्रीडियम टेटनेई, जो टेटनस कॉज करता है, दैट बैक्टीरिया इज कोलेस्ट्रीडियम टेटनेई। वो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का कोकस फॉर्म है एंड दिस इज इलोंगेटेड। फिर उसके साइड एरिया जो होते हैं वो क्या होता है, इलोंगेटेड होते हैं। दिस वन इज ट्रिपोनीमा पैलिडियम। ट्रिपोनीमा पैलिडियम में कुछ इस तरीके का वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है। नाउ दिस इज विब्रेई कॉलरी। एक्चुअल में विब्रेई कॉलरी इज अ कॉमा शेप, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली कॉमा शेप इज नॉट शोइंग, बट उसका स्ट्रक्चर कुछ कॉमा की तरीके का स्ट्रक्चर होता है विब्रेई कॉलरी का। नेक्स्ट वो है साल्मोनेला टाइफी। टाइफी कॉज करने वाला जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। दिस कमिंग विद द हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। इसमें भी बैक्टीरियोइड जैसे इसका शेप्स होता है, साइड में उसमें फ्लैजेला लगे होते हैं फॉर लोकोमोशंस एंड मूवमेंट। और इसके ये इस साइड कंप्लीट वन साइडेड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटर ऑन मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। दिस वन इज स्ट्रेप्टोकोकस मोल्निफॉर्मिस। दिस इज अ लाइक बेसलाइज स्ट्रक्चर्स, लाइक ये हमारा कंप्लीट इसका बैक्टीरिया का वन पार्ट हो गया, पोर्शन हो गया। सेकेंड वन इस तरीके का, ये बेसलाई जो है वन बाय वन करके अटैच्ड होता है इन अ चेन फॉर्म। दिस वन इज स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जो ग्रेप्स लाइक बंच लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, कोकाइज है सर्कुलर फॉर्म में, लेकिन काफी ज्यादा होंगे, एक ही साथ कलेक्टिवली होते हैं, ठीक है, एक ही साथ बंच के फॉर्म में होते हैं, ग्रैप ऑफ बंच लाइक दिस। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, जो बिलोंग करता है बंच ऑफ ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर इसके होते हैं। Now the classification of bacteria based on the shapes. So the first is bacilli. जो bacilli है रॉड शेप का है, जैसे मैंने इस तरीके का स्ट्रक्चर बताया था इन प्रीवियस स्लाइड। एग्जाम्पल इज Escherichia coli. Escherichia coli जो है उसके एग्जाम्पल होते हैं बेसिलाई के, जो रॉड शेप का होता है। रॉड शेप इज जस्ट नॉट लाइक जो आयरन रॉड होता है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जो मैंने प्रीवियसली बताया। स्पाइरला और स्पाइडर के जो स्पाइरल शेप के होते हैं, जस्ट लाइक रिंग स्ट्रक्चर, ये स्प्रिंग स्ट्रक्चर जो काफी सारे इक्विपमेंट्स में भी लगे होते हैं स्प्रिंग, उस तरीके का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग स्पाइरल शेप ऑफ बैक्टीरिया कहते हैं। उस कैटेगरी में कौन बैक्टीरिया बिलोंग करते हैं, दैट इज स्पाइरलम वॉल्यूटेंस। स्पाइरलम वॉल्यूटेंस क्या होते हैं, स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं जो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज स्फेयर और कोकस। जैसे मैंने ओवल एंड राउंडेड शेप बताया, दैट इज स्फेयर और कोकस स्ट्रक्चर, एंड द नेम ऑफ बैक्टीरिया इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है दैट इज कोकस स्ट्रक्चर। विब्रियो और कॉमा शेप, एज आई ऑलरेडी सेड कि कॉमा शेप जो स्ट्रक्चर है, कॉमा जैसे हम बनाते हैं बिल्कुल वैसे स्ट्रक्चर होता है किसका, विब्रियो कॉलरी का। Now, next one is the classification of bacteria based on the mode of nutrition. So, according to the nutrition, bacteria जो nutrition ले रहा है for survival, food ले रहा है, तो उस basis पे हम लोग कैसे classify करते हैं। The first one is autotrophic bacteria, and next one is heterotrophic bacteria. So, autotrophic bacteria के example क्या है, cyanobacteria is the example of autotrophic bacteria. And the next one is heterotrophic bacteria, all disease causing bacteria, means maximum bacteria are disease causing, some are useful also. तो जितनी भी disease causing जैसे बीमारियां हमें हो रही है वो सारे बैक्टीरिया जो है heterotrophic bacteria होते हैं। Autotrophic bacteria are lesser infective and lesser disease causing in comparison to heterotrophic bacteria. Now what are the useful bacteria? जैसे मैंने अभी जस्ट बताया है कि यूजफुल बैक्टीरिया होते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। So this slide is all about the useful bacteria.
Not all bacteria are harmful to humans. There are some bacteria which are beneficial in different ways. सारे बैक्टीरिया जो है ह्यूमन में डिजीज कॉजिंग नहीं होते हैं, सारे बैक्टीरिया बीमारियां नहीं कॉज करते हैं. कुछ हमारे ऐसे भी बैक्टीरिया जो ह्यूमन को हेल्प करते हैं, मतलब यूजफुल है कि बिना किसी नुकसान पहुंचाए हुए हम उन्हें यूज कर सकते हैं. For example, everyone known as very much familiar about lactobacillus, which is present in curd. तो कर्ड के लिए सब फेमिलियर हो गए, जो हम लोग इनटेक भी करते हैं, बट हमारे बॉडी में क्या करता है, वो कभी नुकसान नहीं पहुंचाता है. इनफैक्ट क्या करता है, हमारे गट हेल्थ को हेल्दी रखता है. So let's come to the point. Listed below are few benefits of bacteria. कुछ benefits हैं बैक्टीरिया की. First one is convert milk into curd. एग्जाम्पल इज लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया. जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया भी बोलते हैं, वो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है. एंड कर्ड हम लोग इनटेक करते हैं, बट हमारे बॉडी को कोई हार्म नहीं करता, हमारे गट हेल्थ के लिए हेल्पफुल रहता है. नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग फर्मेंट फूड प्रोडक्ट्स. जो हमारे कॉन्फेक्शनरी हैं, ब्रेड्स हैं, ये सारी चीज़ को क्या होता है, फर्मेंटेशंस. बहुत सारे हम लोग डिशेस खाते हैं, उसको फर्मेंट करने में कौन से बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस एंड बैसिलस. जो स्ट्रेप्टोकोकस हैं एंड बैसिलस ग्रुप के बैक्टीरिया जो होते हैं, वो सारे फूड्स वगैरह को फर्मेंट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है, और वो सारे फूड जो हम लोग कंज्यूम करते हैं दैट इज नॉट हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, लाइक ब्रेड्स हो गया, ब्राउन ब्रेड्स हो गए एंड वेरियस डिशेज ऑल्सो, जो हम लोग फर्मेंटेशंस में यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस एंड बैसिलस को. थर्ड पॉइंट इज सेइंग हेल्प इन डाइजेशन एंड इम्प्रूविंग दी बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम. जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है, इसमें भी क्या करता है, काफी हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है. एग्जाम्पल इज एक्टिनोबैक्टीरिया एंड बैक्टीरियोइड्स, फर्मिक्यूट्स एंड प्रोटियोबैक्टीरिया. ये सारे जो बैक्टीरिया हैं, प्रोटियोबैक्टीरिया, फर्मिक्यूट्स, ये सारे बैक्टीरिया हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं. अगर हम लोग इसको ले नॉट एज अ डेली बेसिस बट ऑन वीकेंड्स और वंस इन अ मंथ, तो हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करते हैं एंड हमारे डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं. इसको इंडाइजेशन का इशू होता है, दे कैन इनटेक इन सच टाइप ऑफ बैक्टीरियाज. लास्ट वन इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. जो एंटीबायोटिक्स हम बनाते हैं उसमें भी क्या करते हैं, काफी हेल्प करते हैं, विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. सॉइल बैक्टीरिया. जो सॉइल बैक्टीरियाज होते हैं, वो सारे सॉइल बैक्टीरिया कैटेगरीज के जो बैक्टीरिया होते हैं, वो सारे बैक्टीरिया एंटीबॉडीज प्रोडक्शंस में भी, एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शंस में भी क्या करते हैं, काफी हेल्प करते हैं. सो ओवरऑल दिस स्लाइड इज फॉर द यूजेस ऑफ बैक्टीरिया.